प्रथितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। न विरतो दुश्चरितात् न शान्तो न समाहितः न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैव आप्नुयात्। अगला मंत्र। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं कैत्था वेद यत्र सः। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं कैत्था वेद यत्र सः। 24वें मंत्र में श्रुति ने साधना के विषय में मार्गदर्शन किया और ये कहा कि साधक को ये 4 दोषों से अपने आप को मुक्त करना चाहिए और 6 जो साधन है वो साधक तत्व है उनको ग्रहण करना चाहिए। कल हमने बताया था कुल मिला के 10 साधनाएं हैं, तो उनमें से 6 तो साधक है, जैसे वर्ण करना, मेधा, प्रवचन, श्रवण, आचार्य की प्राप्ति और प्रमा की निर्मिति, प्रमा की उत्पत्ति, जिसको यहां प्रज्ञा कहा। तो ये 6 तो साधक है, सहायक है, और जो 4 है दुष्चरित्र, अनियंत्रित इंद्रियां, असमाहित मन और सकामता, समाधि से किसी लौकिक कामना की पूर्ति, उसकी आकांक्षा, बोले ये 4 जो है ये साधक के लिए बाधक है। तो इस तरह 10 साधनों की चर्चा करने के पश्चात अब अंतिम मंत्र में श्रुति आत्मा की दुर्विज्ञेयता बताती है। बोले जो लोग अनधिकारी है, पीछे बताए हुए साधक बाधक तत्वों को जानते नहीं है, उनके लिए आत्म तत्व को समझना कठिन है। अब श्रुति का यहाँ जो कहने का ढंग है वो बिल्कुल विचित्र है, बिल्कुल अलग ही है। मंत्र पढ़ने पर समझ में आता नहीं श्रुति क्या कहना चाहती है। ये मंत्र जरा उलझा उलझा हुआ है। मंत्र वैसे तो उलझा हुआ नहीं है, लेकिन सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को ये समझ में आएगा नहीं कि यहां ये क्या कहा गया है। जब मंत्र में थोड़ी उलझन हो तो श्रुति की अपेक्षा होती है कि आप ज्यादा चिंतन करें, चिंतन की अपेक्षा वहां हो जाती है।
जहां समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। श्रुतियों में ऐसे कुछ मंत्र आते हैं जो सीधे सीधे समझ में आते नहीं। जैसे आपने केनोपनिषद यदि सुना हो, पढ़ा हो, तो उसमें वो साधक कहता है, नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं नहीं जानता हूं, मैं जानता भी हूं लेकिन मैं नहीं भी जानता हूं। और इस सभा में जो मेरे वाक्य को जानता है वही जानता है, ऐसा वहां पे आया था। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम, ऐसा एक वाक्य आया था। जानने वालों के लिए तो वो तत्व अविज्ञात रहता है। अब ये विरोधी वाक्य है, जानने वालों के लिए अविज्ञात कैसे रहेगा? और जो कहता है हमने जान लिया, बोले उसने नहीं जाना। तो वहां उसकी व्याख्या है, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे ही यहां पर एक ये मंत्र है जिसमें श्रुति क्या कहती है, पहले आप उसको सुनिए। कहते हैं यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः। यस्य मतलब आत्मनः, जिस आत्मा के, जिस आत्मा के, आत्मा के लिए, ऐसा बोल दीजिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ओदन है। ओदन का अर्थ होता है भात, चावल। ब्राह्मण और क्षत्रिय इस आत्मा के लिए क्या है, तो बोले ओदन है, चावल है। और मृत्युर्यस्य उपसेचनम, और मृत्यु क्या है, उपसेचन। उपसेचन मतलब चटनी, अचार, ये साइड डिश जिसको बोलते हैं, साइड डिश। मेन तो क्या होता है, चावल, रोटी, सब्जी होता है। और जब दाल और सब्जी इत्यादि में स्वाद नहीं आता तो लोग पूछते हैं कुछ अचार है क्या, चटनी है क्या? अचार चटनी से ही काम चला लेंगे, दाल और सब्जी में तो मजा नहीं आ रहा है। तो उपसेचनम उसको कहते हैं, साइड की जो चीज है। तो मृत्यु जिसके लिए चटनी है, और ब्राह्मण क्षत्रिय क्या है, तो बोले चावल है। अब ये आत्मा का स्वरूप है। तो ऐसे इस आत्मा को क इत्था वेद यत्र सह, कौन उसको जान पाएगा, कौन जान सकेगा? अब है ना ये मंत्र, इसका क्या अर्थ ले, क्या कहना क्या चाहती है? भाष्यकार यहां पे अर्थ बताते हैं, वो कहते हैं कौन इसको जानता है या जानेगा। इसका अर्थ यहां पर यह है कि जिसने कोई साधना की नहीं, साधन रहित जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति इस आत्मा को नहीं जान पाएगा। जैसा साधन सहित व्यक्ति जानता है, जिसने साधना की है, जिस तरह उसको आत्मा के बारे में स्पष्ट ज्ञान होता है, बोले वैसा इस साधन रहित को, मतलब जिसने पीछे दो मंत्रों में जो बताए सूचना है, जो मार्गदर्शन है, जो सलाह है,
उसके अनुसार जीवन नहीं जिया या उसका वैसा जीवन नहीं है, तो बोले वो क इत्था वेद यत्र स, उसे इस प्रकार कैसे जान सकता है। इस प्रकार मतलब जिस प्रकार से आत्मा का वर्णन किया गया है। तो इस आत्मा के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय चावल बन जाते हैं, मृत्यु चटनी बन जाती है। ऐसी आत्मा को साधन रहित व्यक्ति नहीं जान पाता। ये सार है, ये श्रुति का यहां भाव है कहने का। भाष्यकार क्या कहते हैं पहले देखें। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो चिंतन का है वो ये कि ब्राह्मण क्षत्रिय को चावल क्यों कहा, मृत्यु को चटनी या अचार क्यों कहा। अब ये वाच्यार्थ तो कुछ समझ में आता नहीं। वाच्यार्थ तो यही लगेगा मतलब आत्मा ब्राह्मण क्षत्रियों को खा लेता है, मृत्यु को भी खा लेता है, यही अर्थ वो भोज्य हो गए उसके लिए। ब्राह्मण क्षत्रिय मृत्यु और आत्मा हो गया भोक्ता। वाच्यार्थ तो घटते हुए दिखाई नहीं देता। ब्राह्मण क्षत्रिय तो घबरा जाएंगे, बोले अरे तो हमको खा जाएगी आत्मा। तो देखिए इसका अर्थ थोड़ा विचार करके समझना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा ये मंत्र थोड़ा उलझा हुआ है, सीधा सीधा समझ में आता नहीं कि क्या श्रुति का मंतव्य है। ऐसे मंत्रों को जो पाश्चात्य लोग पढ़ते हैं तभी वो कहते हैं कि ये तो ब्लेबरिंग ऑफ, ये क्या है, तुतलाहट है। जैसे छोटा बच्चा कुछ बोलता है उसमें कोई अर्थ नहीं होता, अर्थहीन वैसा कुछ कुछ बड़बड़ करता है। उन लोगों को ये मंत्र ऐसे ही लगते हैं। पीछे बताया था हमने, किसी ने कहा ये गडरिये का गीत है। गडरिया जो बिल्कुल अशिक्षित है, अनपढ़ है, वो कुछ गा रहा है अपना बस। ये बोले उपनिषद के मंत्र ऐसे ही, कुछ समझ में आता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। भाष्यकार देखिए यहां क्या कहते हैं, पहले देखते हैं। बोले यह तू अनेवं भूतः, जो एवं भूत मतलब जो इस प्रकार मतलब पीछे जो साधना बताई उस प्रकार जिसने साधना नहीं की, जो साधक ऐसा नहीं है, इसीलिए हमने कहा अनधिकारी। तो कहते यह तू अनेवं भूतः, जो ऐसा साधक नहीं है उसके लिए श्रुति यहां पर एक ऐसा वाक्य कहती है जो उसको समझ में आएगा नहीं। जो अधिकारी है उसी को समझ में आएगा। क्या कहती है श्रुति, तो कहते यस्य, यस्य का अर्थ क्या है, आत्मनः, आत्मा के। आत्मा के क्या हो गए, तो बोले ब्रह्म च क्षत्रम च, ब्रह्म च क्षत्रम च, ब्रह्म क्षत्रे, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों क्या हो गए, जैसे मैंने कहा ओदन। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, इसके ऊपर भाष्यकार क्या भाष्य लिखते हैं, ब्रह्म च क्षत्रम च ब्रह्म क्षत्रे सर्वधर्म विधारके अपि। ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है इनके लिए यहां कहा ये धर्म के विधारक है।
धर्म को धारण करने वाले हैं। अपहोल्डर, धर्म को संभालने वाले, धर्म को बचाने वाले। तो सर्वधर्म विधारके। तो बोले क्या वैश्य और शूद्र नहीं है धारक? इसलिए मैंने कहा इसके ऊपर जरा विचार करना पड़ेगा कि ये क्या यहां वर्णन है। तो देखते हैं। तो यहां पहला तो ये वाक्य पूरा करें। ब्राह्मण और क्षत्रिय सर्व धर्म विधारक है। धर्म के विधारक, धारक है, धारण करने वाले हैं। ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी अपि सर्वत्राण भूते, जो सबकी रक्षा करने वाले हैं, बोले वो भी क्या बन जाते हैं? उभे ओदन, ओदन अशनम भवत स्याताम। आत्मा के क्या बन जाते हैं? ये भोजन बन जाते हैं। ओदन, चावल क्या होता है? खाने के लिए होता है। तो ओदन शब्द का अर्थ क्या हुआ? अशनम। अशनम मतलब खाना। अनशन बोलते ना, अनशन मतलब जब व्यक्ति कोई हड़ताल कर रहा है, कुछ उपवास कर रहा है, तो उसको बोलते अनशन। अनशन मतलब न अशनम, खा नहीं रहा है, सब बैठे रहते हैं एकदम उपवास। यदि ईमानदार हो तो ठीक, खाते नहीं, लेकिन यदि ईमानदार नहीं हो तो पर्दे के पीछे जाके खा लेते हैं तो लोगों को तो लगता है अरे इन्होंने कुछ नहीं खाया है, इतने देर से कैसे बैठे हैं। सीक्रेट उनको मालूम नहीं है। तो अशनम, ब्राह्मण और क्षत्रिय भोजन बन जाते हैं इनके, आत्मा के, जो कि कैसे हैं? धर्म को धारण करने वाले हैं। आगे कहते हैं मृत्यु की क्या स्थिति है? सर्वहरोपि मृत्यु, मृत्यु जो सबका हरण करने वाली है। ऐसा कोई नहीं है जो मृत्यु से बचा नहीं है। बोले ऐसी है मृत्यु। बड़े बड़े लोगों ने खूब प्रयत्न किया, ताम झाम सब कुछ किया है, अनेक उपाय किए, अनेक सिद्धियां प्राप्त की, वर प्राप्त करने का प्रयत्न किया कि हम मरे न। लेकिन वो तो मृत्यु तो सबके ऊपर, सबका शासन करने वाली, मृत्यु के आगे कोई टिकता नहीं। लास्ट लाफ कहते हैं, आखिर में कौन हंसते हैं? बोले यमराज। तो सर्वहरोपि मृत्यु, जो सबका हरण करने वाला मृत्यु है, यस्य उपसेचनम इव उदनस्य अशनत्वे अपि अपर्याप्त। ये मृत्यु भी उस आत्मा का क्या बन जाती है? भोजन। और इसको यहां पे क्या बोला? उपसेचन। उपसेचन मतलब जैसे मैंने कहा ना, चटनी अचार। जब हमको भोजन पर्याप्त नहीं लगता तो हम दूसरी चीज खाते हैं। तो यहां पर वो अर्थ किया, अशनत्वे अपि अपर्याप्त, मतलब जिससे आपको संतोष नहीं हो रहा है, जो आपको खाने के लिए दिया है, तो जो अन्य चीज है वो आप खाते हैं। तो मृत्यु वो अन्य चीज की तरह है। अच्छा, बोले अब यहां इसका मतलब क्या है? अपर्याप्त तम। तो अब यहां पे देखो, निचोड़ निकाल कर बोलते हैं भाष्यकार, प्राकृत बुद्धिर यथा उक्त साधन रहित सन। बोले जो प्राकृत बुद्धि वाला है, जिसने अपने बुद्धि को सजाया नहीं, संवारा नहीं, संस्कारित नहीं किया, बिल्कुल रॉ है, अनगढ़,
जिसने अपने बुद्धि को डेकोरेट नहीं किया, उसका श्रृंगार नहीं किया, आवश्यक सुधार नहीं किया, ऐसा जो प्राकृत बुद्धि वाला है, जो साधक नहीं है, वो इस तरह की जो आत्मा है उसको कैसे जान पाएगा? इसलिए कहते हैं यथोक्त साधन रहित संक इत्था इत्थमेव, इस प्रकार से, जिस प्रकार से साधक लोग जानते हैं उस प्रकार से, इत्थम मतलब इस प्रकार से, जिस प्रकार से साधक लोग जानते हैं। इसलिए आगे लिखते हैं इत्था का अर्थ क्या है? इत्थम एवं यथोक्त साधनवान, बहुत सुंदर, यथोक्त साधनवान, यथा उक्त, जैसा बताया गया, जो जो साधनाएं बताई गई ऐसा साधना वाला, साधनवान, कल आपको बताया था ना आचार्यवान, तो साधन वाला जिस प्रकार से इस आत्मा को जान लेता है, साधन रहित कैसे जानेगा? उसने तो अपने मन को तैयारी नहीं किया, इंद्रियों को संयमित ही नहीं किया, जो पाप वृत्ति है उसको संभाला ही नहीं, उसको छोड़ा ही नहीं। तो जिस प्रकार से साधनवान जानता है उस प्रकार से साधन रहित आदमी या व्यक्ति नहीं जानता। वो कैसे जानेगा? तो यह वेद का अर्थ किया है विजानाति, विजानाति यत्र सा आत्मा, वह जो आत्मा है जिसके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय बन गए, चावल भोजन, मृत्यु भी भोजन बन गई, ऐसी इस आत्मा को वो कैसे जानेगा? मतलब क्या है? आत्मा को जानना कठिन है, दुर्विज्ञ है उस व्यक्ति के लिए जिसने श्रुति की बात मानी नहीं। श्रुति ने कहा चरित्र को सुधारो, नहीं सुधारा। इंद्रियों की चंचलता है उसको शांत करो, नहीं की। तो बोले वैसा व्यक्ति कैसे जानेगा? जैसे किसी को परीक्षा में पास होना है लेकिन परीक्षा के लिए आवश्यक तैयारी की ही नहीं, बिल्कुल अब क्या कहते हैं पढ़ाई रहित, किताब खोल के देखी नहीं और चाहता है कि मेरिट में पहला नंबर आए, बोले ये सपना है, ये होगा नहीं। आवश्यक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तो यहां आत्मा की दुर्विज्ञता बताइए। अब लेकिन यहां पर एक चिंतन का विषय है, वो ये, अब देखिए जब हम लोग आराम से सब पढ़ रहे हैं तो विस्तार से हम तो समझने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो हम यहीं पे पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि यहां दो शब्द दिए हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ओदन बन जाते हैं, तो ये क्या अर्थ है इसका? और यहां पर भाष्यकार ने उसमें एक लाइन लिख दी, सर्वधर्म विधारके। ये ब्राह्मण और क्षत्रियों को धारण करने वाला बताया, बाकी दो को छोड़ दिया। तो ये प्रश्न आ सकता है ना। और ये सब शब्द आजकल ऐसे बड़े सेंसिटिव हैं, संवेदनशील है। जाति की बात यदि हो जाए तो फिर देखिए, तो यहां पर क्या यहां भाष्यकार कह रहे हैं? तो देखिए, ये जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जब हम शब्द सुनते हैं तो अध्यात्म का जब प्रसंग चल रहा है, कर्मकांड इत्यादि नहीं, अध्यात्म का प्रसंग चल रहा है, तो वहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय जाति के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता, वृत्ति के अर्थ में
इसका प्रयोग होता है। मतलब ब्राह्मण एक वृत्ति है, वैश्य एक वृत्ति है, शूद्र एक वृत्ति है, स्त्री एक वृत्ति है, पुरुष भी वृत्ति है। तो यहां पर जाति से कोई मतलब नहीं है, वृत्ति से संबंध। ऐसे कोई स्त्री होती है लेकिन उसमें पुरुष वृत्ति है। गुरुदेव कहा करते थे, उनका तो कहने का ढंग बड़ा अजीब था, थोड़ा अलग था, थोड़ा ह्यूमर डालते थे। तो वो कहते थे कि इंदिरा गांधी के कैबिनेट में यदि केवल कोई पुरुष है तो वह इंदिरा गांधी, शी इज द ओनली मैन इन हर कैबिनेट। अब ये किस ढंग से कहा, क्यों कहा? वृत्ति को देख, झांसी की रानी है ना, तो केवल कोमलांगी नहीं है वो, वीर वृत्ति है, पुरुष वृत्ति उसमें। तो वृत्ति एक चीज होती है, जाति एक चीज होती है। हम ऐसा जाति का निषेध नहीं कर रहे हैं कि जाति होती ही नहीं है, वो पॉइंट नहीं है, लेकिन केवल जाति ही नहीं होती। जाति का संबंध शरीर से होता है। यदि हम केवल उसी को मानेंगे तो फिर ये आधि भौतिक जो ये शरीर है उसी की सत्ता मानेंगे। जो आध्यात्मिक चीज है भीतर वाली है ना, उसको हम कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। ये वृत्ति भीतर की चीज है। तो ब्राह्मण वृत्ति, वैश्य वृत्ति, क्षत्रिय वृत्ति और एक है जाति। अब दूसरी एक बात यहां पर यह है कि वृत्ति और जाति इनका नित्य अव्यभिचारी संबंध नहीं है, नित्य साहचर्य नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसी जाति है तदनुसार ही वृत्ति होगी। ऐसे सैकड़ों आपको उदाहरण हम दे सकते हैं जहां जाति कुछ है और वृत्ति अलग है। संत रैदास, शबरी, जाति बिल्कुल अलग है और उनकी वृत्ति देखिए, आंतरिक वृत्ति। तुकाराम जी आदि, महाराष्ट्र में तो ऐसे अनेक संत हुए हैं जिनकी जाति कुछ है और उनका स्वभाव, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, वृत्ति मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रकृति बिल्कुल अलग है। वृत्ति और जाति का नित्य ऐसा साहचर्य देखा नहीं जाता। तपोवन जी महाराज ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा जैसे कोई स्त्री हो, वो श्याम वर्ण की हो, थोड़ी काली है, सावली है, और नाम है उसका गौरी, तो नाम और उसका जो रंग है उससे कोई तालमेल है क्या? है नहीं। कह रहे हैं गौरी, किसी ने कल्पना की अरे गौर वर्ण की होगी, देखी तो ये तो सावली। तो कहने के लिए वैश्य, लेकिन वो वैश्य का कोई गुण ही उसमें नहीं है। तो हो गई ना, वृत्ति अलग हो गई, जाति अलग हो गई। तो कहते हैं अध्यात्म में वृत्ति को ज्यादा प्रधानता दी गई है ना, उसी के ऊपर विचार करते हुए चिंतन किया जाता है। तो यहां पर जब ये कहा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म के धारक है, ध्यान रखना यह जाति की बात नहीं हो रही है।
ब्राह्मण एक वृत्ति है, वैश्य वृत्ति है, क्षत्रिय वृत्ति है। तो अब यहां पर कोई ये प्रश्न कर सकता है कि वैश्य और शूद्र वृत्ति धारक क्यों नहीं है? चलो हम जाति को छोड़ रहे हैं, वृत्ति की बात कर रहे हैं, तो आपने दो को ही क्यों लिया? अब श्रुति ने भी दो को ही लिया है, तो इसका क्या अर्थ लिया जाए? तो देखिए, पहले तो ये समझे कि वैश्य किसको कहा गया है, वैश्य वृत्ति वाला कौन है? तो भाष्यकार ने अपने भाष्य में, गीता भाष्य में बताया कि वैश्य वृत्ति वो है जहां पर रजोगुण अधिक है, उसके पीछे तमोगुण है और उसके पीछे सत्वगुण है। देखो, ये सब चिंतन करना चाहिए। हम ऊपरी ऊपरी बात करते हैं और आपस में झगड़ते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं। समाज में तो इसको समझते ही नहीं लोग। त्रिगुणों का प्रभाव वृत्ति पर होता है, तो जब रजोगुण ज्यादा है उसके पीछे तमोगुण है और आखिरी में सत्वगुण है। जब भगवान ने ये बोला है ना गीता में, गुण कर्म विभागशः, तो कई लोग गुण का अर्थ सद्गुण ले लेते हैं, क्षमा, दया, मैत्री, वो वहां अर्थ नहीं है। गुण का अर्थ त्रिगुण है। इसीलिए मैंने कहा ना, वो अब उनकी बात हम करते नहीं है जो बिना पढ़े बोल रहे हैं। तो रजोगुण अधिक है, मतलब बहुत डायनामिक है, बड़े सक्रिय है वैश्य वृत्ति वाले लोग। ये वैश्य वृत्ति कैसी है? तो बोले जो तमोगुणी नहीं है, डायनामिक है। दोज वर प्रोड्यूसर, क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, ये वृत्ति जो है ये सब काम करती है, वैश्य वृत्ति। लेकिन क्या है, उनकी जो सारी सक्रियता है, वो सक्रियता के पीछे प्रयोजन क्या है मालूम है? स्वार्थ। क्योंकि रजोगुण के पीछे तमोगुण है और अंत में सत्वगुण है। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, वृत्ति की बात कर रहा हूं। वैश्य वृत्ति वाला व्यक्ति कैसा होगा? तो बोले सक्रिय होगा, वेरी डायनामिक, लेकिन उसका सारा डायनामिज्म इसके लिए कि हमको मिले, पैसा कमाएगा, बढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसके पीछे प्रयोजन ये कि हमारे पास धन संपत्ति बहुत हो, समृद्धि हो। और पीछे तमोगुण होने के कारण वो ये नहीं देखेगा कि वो धर्म सम्मत है कि नहीं, ध्यान से सुनना, नीति सम्मत है कि नहीं, कानून के अनुसार है कि नहीं। अब चूंकि उसमें गुण है क्रिएशन का, तो करेगा, लेकिन उसमें समाज हित, लोक हित कितना होगा, ये जरा सोचने की बात। पुल बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, वो भले ही टूट जाए, लेकिन हमारा घर संगमरमर का होना चाहिए, हमारा घर महल की तरह होना चाहिए, है ना? ऐसी वृत्ति, ये वैश्य वृत्ति से आक्रांत है आज का समाज। आक्रांत है मतलब ये वृत्ति बड़ी डोमिनेटिंग है समाज में। इसीलिए यहां पर कहा कि वो धारक नहीं है। जब भाष्यकार लिखते हैं
दो का ही नाम और श्रुति भी कहती है, तो उसका कहने का अर्थ ये है। तो अब यदि ऐसी वृत्ति है कि जो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो बोले उनके ऊपर अंकुश यदि लगा दिया जाए, ध्यान से सुनना, यदि उनके ऊपर नियंत्रण कर लिया जाए तो ये वैश्य वृत्ति बहुत कल्याणकारी हो सकती है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। नियंत्रण यदि हो जाए तो, जैसे नदी में देखिए शक्ति बहुत होती है, लेकिन यदि वो किनारे टूट जाए तो फिर सब चीज वो तहस नहस कर देती है। इफ इट इज कंट्रोल्ड, तब तो देखिए सबका हित करती है। ऐसे ये वैश्य वृत्ति में स्वार्थ को यदि थोड़ा अलग कर दिया जाए, उसके ऊपर अंकुश लगा दिया जाए। अंकुश कौन लगाएगा? तो बोले क्षात्र वृत्ति, शासन, कानून, नियम। तो देखिए वो धन समाज के हित के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए काम आएगा। अब आप देखते हैं रोज नए नए किस्से आते हैं, कितना पैसा लोग कमाते हैं, वो भर देते हैं। जब उसके ऊपर शासन शिकंजा कसता है ना, जब, तो फिर वो निकलता है पैसा। फिर वो पैसा जो कि राष्ट्र के काम में आना चाहिए था, वो केवल अपने लिए उसका उपयोग कर रहे थे। तो अंकुश निरंकुश हो गए ना। यदि अंकुश हो तो उनका उपयोग हो जाता है। ध्यान रखना, किसी राष्ट्र के निर्माण में केवल शासन की भूमिका ही नहीं होती, धन, संपत्ति, समृद्धि, इसकी भी बड़ी भूमिका होती है। इकोनॉमी जो होती है, अर्थ भी एक शक्ति है ना, इसलिए कहते हैं आर्थिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। भारत को यदि महान बनना है तो कहते हैं आर्थिक शक्ति से समृद्ध होना पड़ेगा। जीडीपी वगैरह सब बात करते हैं, बढ़ानी पड़ेगी। तो क्षात्र वृत्ति से नियंत्रण इसका हो जाए तो बढ़िया, वो फिर धारक हो जाएगी। अच्छा, क्षात्र वृत्ति क्या है? क्षात्र वृत्ति में रजोगुण है। वैश्य वृत्ति और क्षात्र वृत्ति में समानता क्या है? रजोगुण दोनों में। लेकिन क्षात्र वृत्ति के पीछे है सत्वगुण। भाष्यकार ने गीता भाष्य में वर्णन किया, गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो गुण का अर्थ वहां त्रिगुण है, तो बोले जिसमें रजोगुण बढ़िया है 80%, 70%, और सत्वगुण 25%, तमोगुण बहुत कम है। तो ऐसे क्षात्र वृत्ति, ये जो क्षात्र वृत्ति है, ये शासन करती है, नियंत्रण करती है। और ये वृत्ति देखिए राष्ट्र और धर्म के लिए बलिदान देने के लिए भी तैयार हो जाती है। इसलिए ऐसी वृत्ति जिनमें प्रधान है, डोमिनेटिंग है, वही लोग देश के लिए ना अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। यदि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की है तो ऐसे लोगों के कारण ही, इन लोगों के कारण ही, जो केवल अपना ही धन, अपना ही घर, अपना ही स्वार्थ संभालते रहे, वो ये नहीं कर सकते। तो रजोगुण के पीछे सत्वगुण होने के कारण निस्वार्थता है। ध्यान रखना, रजोगुण के पीछे तमोगुण आ गया, या तमोगुण आ गया, तो फिर वो भी वैश्विक वृत्ति में दे विल फॉल इन दैट कैटेगरी।
इसलिए यहां पर कहा कि धारक तत्व कौन है, ये क्षात्र वृत्ति है। उसको भुजा कहा गया। वेन राजा की कथा आती है भागवत में। एक वेन राजा था। राजा तो था लेकिन वृत्ति से वो राजा नहीं था। तमोगुणी, सबको मार रहा है, परेशान कर रहा है। तो उस समय के जो ऋषि मुनि लोग थे उन्होंने चिंतन किया, बोले कुछ करना पड़ेगा। और वह वर्णन है, उन्होंने हुंकार किया, हुंकार, और उस हुंकार के कारण वो वेन राजा मारा गया। उस समय इतनी अराजकता थी। उस वेन की भुजाओं का मंथन किया, उसमें से निकले राजा पृथु। पृथु क्षत्रिय, क्षात्र वृत्ति से संपन्न। उन्होंने फिर सारे राज्य को संभाला, शासन व्यवस्था ठीक ठाक की और सारी प्रजा सुखी हुई। तो देखिए, वृत्ति होनी चाहिए। कुर्सी पर बैठा हो लेकिन ध्यान अपनी जेब का हो तो फिर कैसे होगा? वो धारक नहीं होगा। तो क्षात्र वृत्ति धारक है क्योंकि उसमें रजोगुण के बाद सत्वगुण है। अच्छा, ब्राह्मण वृत्ति क्या है? ब्राह्मण वृत्ति जो सत्व से संपन्न है। इसमें सत्व गुण पहले, रजोगुण बाद में, तमोगुण अंत में। जहां सत्व गुण की प्रधानता है, 85%, 90% सत्व गुण है। तो ये लोग विचार का काम करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। जिनको धर्म के बारे में अच्छा ज्ञान है, जो क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि को ठीक से सलाह दे सकते हैं। शमो दम तपः, जिन शम दम से संपन्न है, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, जिनके लिए सब चीज प्रकाशित है। दे कैन थिंक वेरी डीपली, चिंतन करके आगे की बात बता सकते हैं। दूरदृष्टि है जिनके पास। अंग्रेजी में कहते हैं ना, थिंक टैंक। विचार का एक समझ लीजिए भंडार है। तो वो विचार ठीक कर पाते, क्षत्रिय नहीं कर पाते। क्षात्र वृत्ति क्यों? उसमें रजोगुण ज्यादा है। गीता जी के 18वें अध्याय में बताया है, अयथावत प्रजानाति। जब रजोगुण बढ़ता है ना तो यथावत न जानाती। वस्तु जैसी है उसको वैसा वो नहीं समझ पाता। परिस्थिति का जिस तरह से विश्लेषण, आकलन, चिंतन करना चाहिए वो नहीं कर पाता रजोगुण यदि है तो। लेकिन सत्व गुण है तो वो शांत मन से कर सकता है। क्योंकि सत्व गुण का लक्षण है शांति। रजोगुण का लक्षण क्या है? विक्षेप। तो जो धर्म का प्रकाशन करने वाला स्वभाव है वो ब्राह्मण स्वभाव है। वो वृत्ति ब्राह्मण वृत्ति है। इसलिए यदि इस वृत्ति वाले लोग समाज में अधिक हो जाएं, सक्रिय हो जाएं, तो धर्म बच सकता है। क्योंकि वो ठीक क्या करेंगे? डायरेक्शन देंगे, दिशा देने वाले हैं। आंख का काम करने वाले जो है वो ब्राह्मण वृत्ति वाले लोग हैं। देखो, बार बार मैं वृत्ति बोल रहा हूं, जाति नहीं। तो जो प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है ना, अनुसंधान करने वाले, गुरुदेव उसको कहते थे ये ब्राह्मण है। गुरुदेव कहते थे अमेरिकन ब्राह्मण। स्वामी रामतीर्थ ने भी कहा। तो वृत्ति वो होनी चाहिए। तो जो चिंतन कर पाए। तो देखिए, सर्व विधारक यही होगा कि नहीं? तो सत्वगुण और रजोगुण
ये दोनों धारण कर सकते हैं यदि तमोगुण की उसमें प्रधानता न हो तो। इसलिए यहां पर कहा सर्व विधारक, ये विधारण करने वाले हैं। अच्छा, क्षुद्र वृत्ति क्या है? शूद्र वृत्ति मतलब जहां तमोगुण सबसे पहले, लीडर कौन है? तमोगुण। तमोगुण की प्रधानता है, मंदता है, डलने से, उसके बाद रजोगुण और सबसे पीछे सत्वगुण। तो तमोगुण की वृत्ति मतलब क्या? गुरुदेव बड़े मजाक करते थे, बोले जहां आप वहां से हटे कि जेब में से बीड़ी निकली, ये जो वृत्ति है ये क्या है? तमोगुण है। मतलब जिसके सिर पर आप जब तक बैठते नहीं वो कार्य करता नहीं, है ना, स्वतः स्फूर्ति नहीं है उसमें, टालने की वृत्ति है उसके पास। ध्यान रखना, गुण है लेकिन अंकुश की जरूरत है। उसके तमोगुण के ऊपर यदि अंकुश लगा दिया जाए, ध्यान रखना, तो उसके अंदर भी रजोगुण तो है ना, सत्वगुण ठीक है नहीं है, लेकिन रजोगुण तो है सेकंड नंबर पे। तो उस रजोगुण का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। और जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनती है, पुल बनते हैं, उसमें सब मजदूरों की जरूरत होती है, तो रजोगुण तो उनमें कितना है? 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे, लेकिन स्वतः नहीं करेंगे, कोई करवाने वाला। तो ये वृत्ति की बात कर रहा हूं। हो सकता है कोई दूसरे जाति में पैदा हो लेकिन वृत्ति या आलसी वाली हो, तो वो इसी श्रेणी में आएगा। अन्य श्रेणी जिसको कहते हैं, तो अंकुश लगाना पड़ेगा। जैसे वैश्य के लिए कहा, वैश्य वृत्ति वाले के ऊपर भी अंकुश लगाना पड़ेगा, उसको बार बार याद कराना पड़ेगा, भाई समाज भी है, धर्म भी है, नीति भी है, अब उसके लिए कीजिए, तो ये धारक हो जाएंगे। तो इस तरह यहां पर ये चिंतन होता है, ये विश्लेषण होता है। गुरुदेव ने विश्लेषण किया हुआ है अपने पुस्तकों में। और जैसे मैंने कहा, भगवान भाष्यकार भी कहते हैं कि त्रिगुणों के प्रकाश में इनका चिंतन होना चाहिए। अब क्या होता है, ये वृत्ति और जाति में एक रूपता न होने के कारण काफी समस्याएं आ जाती है, विवाद होते हैं। तो यहां लिखते हैं, अब श्रुति यहां क्या कहना चाहती है? ब्राह्मण और क्षत्रिय भोजन बन गए, मतलब क्या? ये वृत्ति भोजन बन गई। मृत्यु भी भोजन बन गई। इसका अर्थ यह है, ब्रह्म शब्द से सात्विक वृत्ति लीजिए, सत्वगुण लीजिए, क्षत्र शब्द से रजोगुण लीजिए, रजोवृत्ति, और मृत्यु से तमोगुणी वृत्ति लीजिए। ये तीनों वृत्ति जिसका क्या बन जाए? भोजन। तो अर्थ इसका यह है कि आत्म तत्व त्रिगुण के प्रभाव क्षेत्र में आता नहीं। आत्मा त्रिगुण के ऊपर है। गीता में भगवान ने श्लोक लिखा है कि जगत में सब चीज त्रिगुण के घेरे में है। त्रिगुण से कोई छूटा हो ऐसा कोई है ही नहीं। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः, 18वें अध्याय में द्युलोक तक ये त्रिगुण जो है जाता है। तो त्रिगुणों से यदि कोई छूटा हुआ है तो वो केवल आत्म तत्व है। इसलिए 14वें अध्याय में वर्णन आता है गुणातीत। तो
सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तः यदे विस्यात् त्रिभिर्गुणैः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। पूरी पृथ्वी इन त्रिगुणों से व्याप्त है, कोई इनसे मुक्त हो ऐसा देखा नहीं जाता। पेड़ पौधे त्रिगुणात्मक है, पशु पक्षी त्रिगुणात्मक है, मनुष्य त्रिगुणात्मक है, खाने पीने की पदार्थ त्रिगुणात्मक है, एवरीथिंग इज त्रिगुण। लेकिन ये त्रिगुण भी यदि भोजन बन रहे हैं आत्मा के, तो अभिप्राय इसका यह है आत्मा इन त्रिगुणों का भी अधिष्ठान है, त्रिगुणों से भी परे हैं। तो जब आत्मा इतना सूक्ष्म है तो फिर उसको जानने के लिए साधना करनी पड़ेगी कि नहीं। इसलिए यहां लिखते हैं कि जो साधना रहित है वो कैसे जानेगा इस गुणातीत आत्मा को। तो यह बोलने का ढंग श्रुति का जरा अलग है, लेकिन उसका मूल भाव ये है। तो यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम कइत्था वेद यत्र सः। कौन जानेगा। इसलिए श्रुति का प्रयोजन बताने का ये है, साधन करो और जान लो। साधना में प्रवृत्त करने के लिए ये श्रुति यहां पर इस ढंग से बात कर रही है। इस तरह यहां पर ये अपना द्वितीय वल्ली समाप्त होती है। भाष्य में देखिए अंतिम पंक्ति, इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवत कृतौ काठकोपनिषद भाष्ये प्रथम अध्याये द्वितीय वल्ली भाष्यम समाप्तम। कल देखेंगे। ओम